हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे जेरेमी बेंथम को। जो बेंथम हैं इनके बारे में थोड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं उनके संदर्भ में हम यहाँ देखेंगे। तो जेरेमी बेंथम जो थे उनका जन्म 1748 में हुई थी और उनकी मृत्यु जो है 1832 यानी 1832 में हुई थी। जेरेमी बेंथम का जन्म जो है कि लंदन में हुआ था और बेंथम की मूल जो रचनाएँ हैं उसमें अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट जो 1891 में आई। दूसरी पुस्तक उसकी है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जो 1879 में आई। ये दो मेन पुस्तकें हैं उनकी। हालांकि इन्होंने बहुत सारी किताबें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक दो किताबें हैं इनकी स्टार्टिंग की जो हैं। तो बेंथम की मूल विशेषता ये थी कि इंग्लैंड के अमूर्त विचारों का उन्होंने खंडन किया था। अमूर्त विचार मतलब जो विचार स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, जो मूर्त रूप से विजुअली हम नहीं देख सकते, उन विचारों का खंडन किया था। जैसे कि प्राकृतिक अधिकार का खंडन किया उन्होंने, जिसकी बात आप देखेंगे हाफ्स करते हैं, लॉक करते हैं और रूशो करते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार की चर्चा करते हैं। सामाजिक समझौता का उसने खंडन किया, जो ये तीनों ही करते हैं। सामान्य इच्छा जो रूसो की थी उसका खंडन करती हैं और ईसाई नैतिकता का ये खंडन करती हैं, क्योंकि उनका मानना ये विजुअली ये जो ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं कि सामान्य इच्छा कब हुआ, कि इनके बीच में सामाजिक समझौता हुए, प्राकृतिक अधिकार थे भी कि नहीं थे, ये दिखाई नहीं देते। तो जो विजुअली हम नहीं देख सकते, जो मूर्त रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, उन विचारों का मतलब अमूर्त विचारों का उन्होंने खंडन कर दिया। और जो बेंथम है उनके नवीन विचारों के कारण ही सेबाई ने उन्हें क्या कहा था, दार्शनिक आमूलवादी कहा था। अक्सर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि दार्शनिक आमूलवादी बेंथम को कौन कहता है, तो सेबाइन कहता है। बेंथम की एक प्रमुख देन थी उपयोगितावाद। उपयोगितावाद में बेंथम बताते हैं कि पहले व्यवस्थित प्रतिपादक के रूप में इनको माना जाता है। हालांकि मेलविस का समर्थन करते थे। उसने उपयोगितावादी मान्यता जो प्रतिपादित करते हुए कहा था कि यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि अच्छा काव्य पढ़ना। मतलब उसका मानना है कि सुख और दुख दो बड़ी आत्माएं हैं, दो बड़े शक्तियां हैं जिनके बीच में पूरे मानव को उसने बांट रखा है, उसकी कार्य व्यवस्था को बांट रखा है। उनका मानना है कि सुख व्यक्ति के जीवन का आधार है, जबकि दुख उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। तो उसका मानना है कि राज्य का उद्देश्य ही होना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में सुखों की बढ़ोतरी करे और दुखों को कम से कम करे। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था, एक कोटेशन एग्ज़ाम्स में आए थे कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम है, परंतु काम करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। ये बेंथम का कथन है। तो उसका मेन कथन है ये युद्ध और तूफान जो सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छे, परंतु हम देखें तो लाइफ में शांति और स्थिरता बहुत ज़रूरी है। आगे बेंथम में देखते हैं, बेंथम की जो अपनी रचना थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जिसकी रचना उसने 1879 में की। उसमें मानव जीवन के वो बताया कि दो स्वामी के अंदर स्वामी के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है, जो होता है सुख और दुख। ऐसा कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करता है वह उपयोगी होता है और राज्य को उन्हीं को प्रदान करना चाहिए। वह सब काम अच्छे हैं जो सुख उत्पन्न करें। वह समाज है, वह समाज अच्छा है या व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। सुख की उसने मात्रात्मक बताया, उसने मात्रा के आधार पर उसने डिवीज़न किया। उसने कहा कि सुख की मात्रा के आधार पर सुख का डिवीज़न हालांकि नहीं हो सकता, परंतु इन्होंने किया है। बेंथम ने एक उपयोगितावादी विचार रखा है। उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। तो बेंथम ने जो सुख मापन यंत्र बनाया उसमें सुखवादी आकलन के लिए उसने एक फिलोसॉफिकल कैलकुलेशन किया था। उसमें उसने क्या किया, सुख को मापने के लिए मात्रक का प्रयोग किया, जिसमें उसने 7 तरह की मात्रक बताएं कि सुख जो है कितनी तरह से मापा जा सकता है। हालांकि आप सिर्फ ये याद रखिए कि सुख को मापने के उसने यंत्र बताए थे और उसमें उसने 7 तरह के मानक बताए थे। बेंथम ने अधिक व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार दिया। उसका विचार जो है विचार उसने किससे, हचिसन से लिया था। तो हचिसन को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसने सुख की जैसे तथ्य की व्याख्या की थी। सुख और दुख का नाम जो शब्द है उसने प्रेस्टले से लिया था। क्वेश्चंस आते हैं कि प्रेस्टले से उसने क्या लिया था, तो आप बताएंगे सुख और दुख नाम जो इस नाम है ये शब्द लिए थे उसने। राज्य को एक कृत्रिम संगठन मानता है। व्यक्ति के संगठित समूह को राज्य कहा जाता है और वो कहता है कि व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए राज्य का निर्माण करता है। तो बेंथम की जो एक तरह से कहें, बेंथम जो था उसने
जो प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया, ये आप याद ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक अधिकार जो समझौतावादी विचार है उनका इसने विरोध किया है। अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख इसकी प्रमुख धारणा है। कानूनों के सुधारों का समर्थक था। दंड व्यवस्थाओं के सुधार से साथ ही उसने जेल में सुधार के लिए, मतलब वहाँ जो जेल में जो बंदी रहते हैं उनको छोड़ने के ऊपर बहुत सारे कानून का निर्माण किया था जो आज तक मान्य है। बेंथम के अनुसार राज्य ठीक उसी प्रकार सुख उत्पन्न प्रदान करता है जिससे राज्य का आधार सुख हो। अधिकार के संबंध में कहता है बेंथम की जो है कि बेंथम ने वैधानिक अधिकारों को सिद्धांत देते हुए कहा कि अधिकतम अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं, कोई प्रकृति के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। संप्रभुता के संबंध में उसका मानना है कि हाब्स की बाती को असीमित होती है, सो कि ऐसे भी सीमित नहीं किया जा सकता, और किसी को दिया नहीं जा सकता और ना ही उसका किसी तरह से विभाजन किया जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव को की व्याख्या करते हुए कहता है कि व्यक्ति ज़्यादा सुख चाहता है, दुख को से वो हमेशा दूर रहना चाहता है। कल्याणकारी राज्य के विचार के संदर्भ में उसने सकारात्मक कार्य की बात की बेंथम ने राज्य की, और साथ ही सार्वभौमिक अहमवाद का सिद्धांत भी उसने दिया था। नैतिकता और राजनीति के संदर्भ में उसने कहा, मैक्सी कहते हैं कि बेंथम ने राज्य और नैतिकता के मध्य वैसे ही पृथक्करण कर दिया जैसे कि मैकियावेली ने नैतिकता और राजनीति के मध्य किया था, मतलब नैतिकता और राजनीति की मध्य किया था। इसलिए सिबाइन ने उसे आमूल परिवर्तनवादी कहा है। तो आमूलवादी दार्शनिक या परिवर्तनवादी जो हैं कि बेंथम नैतिकता और राजनीति को अलग, नैतिकता अलग चीज़ है और बेंथम बताते हैं कि राजनीति अलग चीज़ होती है। जैसे कि मैकियावेली बताते हैं उसी तरह से ये बताते हैं। आपने मैकियावेली को इससे पहले पढ़ा है तो आप समझ रहे ही होंगे कि मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता में किस तरह से डिफरेंस किया है। और ये देखिए शासन प्रणाली के संबंध में बेंथम ने ब्लैकस्टोन उसकी रचना के संदर्भ में बताया है। तो बच्चों हम ये देखें कि शासन प्रणाली के संदर्भ में जो बेंथम ने तो बताया ही, साथ ही उसने सामाजिक सुधार के रूप में उसका योगदान इतना फेमस कि वो आज भी जो है कि आप देखेंगे जेल सुधार के संदर्भ में उसके जो विचार थे वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेंथम की जो जेल सुधार योजना थी जिसे पेनोप्टियन कहा जाता है, बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया था जो आज भी लागू किया जाता है। बेंथम ने अपने विचार में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। उसने ब्लैकस्टोन के विचारों का खंडन किया था और सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थन, मताधिकार शिक्षित व्यक्तियों को ही प्राप्त हो, महिलाएं उन्होंने हालांकि शामिल नहीं किए हैं। गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थक था। संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक सीमित करने का पक्षधर, यूलार्ड सभाओं सम्राटों के शासन का वो विरोधी था। तो हम देखें जो बेंथम हैं उनके विचार वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनको देखें अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की बात जो करते हैं, वर्तमान की लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी जो व्यवस्था है वो भी इसी का समर्थन करती है कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त हो और जो है कि राज्य का इंटरफियरेंस कम से कम हो, उसे जो मनुष्य है उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। इस तरह से हमने देखा है कि बेंथम के मूल विचार क्या थे राज्य के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, अधिकारों के संबंध में, सामाजिक सुधार, जेल सुधार और शासन प्रणाली के संदर्भ में। तो इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बाद में दे दूँगी। अभी के लिए इतना ही।